Good morning. Today we are going to start a new chapter, that is supply of microeconomics. Okay. इस वीडियो को देखने से पहले आई होप आप लोगों को डिमांड की जानकारी है, नहीं तो आप उसका भी एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। हम आज सप्लाई से शुरू कर रहे हैं जो काफी रिलेटेड है, और रिलेटेड इन द सेंस कि डिमांड और सप्लाई ही दो मेन ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन को हेल्प करते हैं, राइट। सो जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए डिमांड रहता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता है फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उतना ही इम्पोर्टेंट सप्लाई रहता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और जहां पर इन दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करता है वहां पर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी प्राइस के टर्म्स में इक्विलिब्रियम में है। ना बेसिकली जैसे आपको याद होगा डिमांड की जब हम बात करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा याद होगा कि हमने प्राइस और क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा था, राइट। डिमांड को हमने प्राइस और क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझा था कि दैट इज, अगर हमने देखा था कि जैसे प्राइस बढ़ता है तो जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो फॉल हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। ओके, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा कमोडिटी का वैसे वैसे उसकी हम क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमें सप्लाई भी जब समझना है तो हम कहीं ना कहीं उसको प्राइस ऑफ द कमोडिटी से जरूर लिंक करेंगे, यानी क्वांटिटी सप्लाईड जो होगी वो कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड करेगी, लेकिन ये प्राइस वो है जो कंज्यूमर विलिंग टू पे रहेगा, right? But before we go for this relationship, let us first understand some important features of supply. Okay? तो कुछ important features मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सप्लाई के, पहले उनको समझते हैं। सबसे पहली चीज तो सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ डिजायर्ड क्वांटिटी। ओके, इट इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी का मतलब ये है कि एक फर्म कितना विलिंग टू सेल है, एक फर्म कितना विलिंग टू सेल है वो हम सप्लाई में समझते हैं, एंड नॉट व्हाट इट एक्चुअली सेल्स, नॉट व्हाट इट एक्चुअली सेल्स। दैट मीन्स सपोजिंग मैं एक बिजनेस फर्म हूं और मैं चाह रही हूँ कि 100 रुपीज के प्राइस पर मैं अपने 500 यूनिट्स सेल करूं। ठीक है, तो ये मैं चाह रही हूँ, आई एम विलिंग टू सेल 500 यूनिट्स at the rate of 100 rupees per unit. So this is my so-called supply. This is the desired quantity which I want to supply. Maybe I am not in a position to sell, मेरे पास इतना resources नहीं है, या कोई भी और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मैं अभी उसको इतना सेल ना करूं। हो सकता है एक्चुअली मैं मार्केट में सिर्फ 300 या 200 ही सेल करूं, बट अगर हम बात करते हैं सप्लाई की तो जो मेरी विलिंगनेस टू सेल है एट अ गिवन प्राइस की इतना तो इस प्राइस में मुझे सेल करना चाहिए, वो उसका सप्लाई रहेगा। ठीक है, हम इसको और डिटेल में समझेंगे अभी, बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि सप्लाई में विलिंगनेस टू सेल आएगा, नॉट व्हाट अ फर्म एक्चुअली सेल्स। देन इट डज नॉट कंप्राइज ऑफ द एंटायर स्टॉक। ओके, सप्लाई जो है कमोडिटी की, इट डज नॉट कंप्राइज ऑफ द एंटायर स्टॉक, it does not comprise of the entire stock of the commodity। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब एक फर्म सोचती है कि वो कुछ प्रोड्यूस करके लाएगी मार्केट में, ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी वो मार्केट में लाएगी, कितनी क्वांटिटी मार्केट में लाना चाह रही है, रादर विलिंग है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, तो उसको हम सप्लाई कहते हैं। एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी मैं मार्केट में लाना चाह रही हूँ एट अ पर्टिकुलर प्राइस, वो एक सप्लाई होती है। तो मैं कितनी क्वांटिटी मार्केट में लाना चाह रही हूँ, यानी मे बी आई एम प्रोड्यूसिंग 5000 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टीवी और अ फ्रिज, लेकिन मैं मार्केट में 2000 ही सप्लाई कर रही हूँ। तो ये जो मैं मार्केट में कर रही हूँ इसको हम सप्लाई करते हैं, ये जो पीछे 3000 रह गए वो मेरी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सो द डिजायर्ड क्वांटिटी जो मैं विलिंग टू सेल हूँ, ओके, नॉट व्हाट एक्चुअली सेल्स, एंड देयरफॉर इट डज नॉट कंप्राइज ऑफ एंटायर स्टॉक ऑफ कमोडिटी। मैंने 5000 प्रोड्यूस करे हैं, उसमें से 2000 अभी मैंने मार्केट में सेल के लिए भेज दिए, राइट। सो दैट इज नॉट द टोटल अवेलेबल स्टॉक विद मी। द टोटल अवेलेबल स्टॉक वाज 5000, जिसमें से अब मेरे पास 3000 रह गए और 2000 मैंने आपको सेल कर दिए, ये सेल करने के लिए आगे मार्केट में भेज दिए। तो ये जो 2000 हमने समझा, ये जो कंपनी है
that is willing to bring this much into the market for sale, and therefore it will be considered as a supply. Okay. Another important point with respect to supply is that it is always expressed with reference to price. It is always expressed with reference to प्राइस. यानी जब हम सप्लाई को समझते हैं बिल्कुल डिमांड के जैसे, तो ये भी हम प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि अगर प्राइस 100 था तो मेरा जो सप्लाई था वो 500 था, अगर प्राइस 200 हो गया तो मे बी मेरा सप्लाई बढ़ गया, बिकॉज ज्यादा प्राइस जब कंज्यूमर देने को तैयार होगा तो एज अ सप्लायर मैं चाहूंगी कि ज्यादा कमोडिटीज सप्लाई करूं और ज्यादा अर्न करूं, राइट. सो यूजुअली हम इसको भी डिमांड के जैसे ही प्राइस के कंटेक्स्ट में समझते हैं, राइट. ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, वो भी हम समझेंगे, बट जो हमारा प्राइमरी, जैसे हमने डिमांड में समझा था लॉ ऑफ डिमांड भी, वैसे यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई भी जो चलेगा वो भी प्राइस के कंटेक्स्ट में ही चलेगा. ठीक है जी. एंड जस्ट लाइक डिमांड, दिस इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम. with respect to a period of time. That means मैं कोई इनफाइनाइट पीरियड नहीं ले रही हूँ. हम हो सकता है एक मंथ के ड्यूरिंग सप्लाई को स्टडी कर रहे हैं, ईयर के ड्यूरिंग या वीक के ड्यूरिंग, वो हमारी स्टडी के पर्पस पे डिपेंड करेगा, राइट. तो अगर हम एज अ बिजनेस पर्सन एक महीने का अपना एनालिसिस करना चाहते हैं या एक ईयर का, तो हम उस पीरियड ऑफ टाइम को कंसिडर करेंगे, करेक्ट. सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, लेट अस टेक अ क्विक रिकैप कि सप्लाई जो है वो भी हम प्राइस के कंटेक्स्ट में ही समझेंगे. ठीक है. इट इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी. इट डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, राइट. then it is always expressed with reference to price, and it is always with reference to a period of time. Okay. So there are certain things which we can keep in mind also. They will help us. That supply is not what firm offers for supply is not just what a firm offers for sale, but